हैसीडिस्म विचारधारा का प्रसार। मागीड के नेतृत्व में हसीडियों का उपदेश पूर्वी यूरोप के अलग अलग भागों में फैल गया, क्योंकि उनके शिष्य दूर दूर तक यात्रा करते थे। हसीडियों के संप्रदाय बनने शुरू हो गए और उनके मुखिया अपने अपने शिष्यों के समूह के केंद्र बिंदु बन गए। इस अभियान के लोकप्रिय हो जाने के कारण धर्माधिकारियों ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। 1772 ईस्वी में विल्ना के प्रसिद्ध ज्ञानी इलाइजा बेन श्लोमो जालमान और धार्मिक अदालत के हस्ताक्षर द्वारा इस पूरे अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ ही समय के बाद जब 1773 ईस्वी में मागीड का देहांत हुआ, तब यह अभियान कई भागों में बंट गया, जिनका नेतृत्व अलग अलग सादिक करने लगे। दुर्भाग्यवश अलग अलग गुरुओं के शिष्यों में ही नहीं, बल्कि कभी कभी गुरुओं के बीच भी तनाव पैदा होने लगा। इस प्रकार मागीड हसीडियों के दूसरे और सर्वसम्मति से बनने वाले अंतिम मुखिया थे। केवल एक को छोड़कर बाद में आने वाले सभी हैसीडिस्म गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मागीड के शिष्य थे। इस आपसी फूट और मतभेद के बावजूद भी यह अभियान चलता रहा। अगले 150 वर्षों के दौरान पूरे रूस, पोलैंड, यूक्रेन, लिथुएनिया और हंगरी में हैसीडिस्म विचारधारा का प्रसार होता रहा, जब तक कि दूसरे विश्व युद्ध ने पूर्वी यूरोप से यहूदियों की मौजूदगी को पूरी तरह मिटा ना दिया। आने वाले युगों के कुछ सादिकों ने अपने शिष्यों को आनंदमयी प्रार्थना और अंतर्मुख साधना में लीन रहना सिखाया। कुछ सादिक अपने आप को नैतिकता और सदाचार का उपदेश देने वाले मार्गदर्शक समझते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य तोरा के अध्ययन तथा भक्ति और लोक कल्याण के कार्यों द्वारा संतुलित जीवन बिताने में अपने शिष्यों की सहायता करना था। कुछ सादिकों ने रबियों के उपदेश पर बल देने की परंपरा को कबाला के अनुयायियों की अंतर्मुख साधना की युक्तियों के साथ जोड़ा। कुछ सादिक अपनी चमत्कार करने की या संयोगवश होने वाली साधारण घटनाओं के संकेतों को समझने की योग्यता को महत्व देते थे। कुछ सादिक लुब्लिन के ज्ञानी की तरह अपनी पूर्व ज्ञान की शक्ति के द्वारा शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे। कभी कभी सादिक ग्रंथों को पढ़कर सुनाते थे या भजन गाते थे और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा या किसी फरिश्ते द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने की प्रतीक्षा करते थे। सादिकों के अंदर पूर्व ज्ञान की शक्ति का होना एक सामान्य बात थी। जैसा कि एक गुमनाम सादिक ने कहा है कि ये सब चमत्कारी शक्तियां चाहे जो भी हों, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार था एक साधारण व्यक्ति को हसीड बना देना। जैन गुरुओं और सूफी शेखों की तरह सादिक भी प्रायः असामान्य कार्यों और विरोधाभासपूर्ण कथनों द्वारा हसीडियों को उलझन में डाल देते थे और फिर उनके प्रतिरोध को दूर करके उन्हें अपने गुरु के उपदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाते थे। कैलोव के रब्बी यिट्ज़हाक आइज़ेक टाउब, जीवनकाल 1754 ईस्वी से 1821 ईस्वी, ने एक आदर्श सादिक का बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके जीवित होते हुए भी आपकी आंतों को बाहर निकालकर उन्हें साफ करके वापस अपनी जगह पर रख दे, तो समझो कि वह रैबी है। अंत में प्रत्येक हसीड के लिए उसका रैबी ही पूरे इज़राइल का मुखिया था। वही उसकी पीढ़ी का मोजस और मुक्तिदाता था। रैबी का दरबार। जैसे जैसे यह अभियान जोर पकड़ता गया, सादिक का घर एक दरबार की तरह बनता गया। वह अपने मिलने वालों के साथ कुलीन घराने की परंपरा के अनुसार व्यवहार करते थे।
और लोग उनकी संगति का आनंद लेते थे। मेजरिच के मागीड़ के युग के बाद सादिक बनने का उत्तराधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी सादिक के अपने ही परिवार में पिता से पुत्र या दामाद को मिलता रहा। इस प्रकार उनके दरबार को और अधिक शक्ति तथा धन प्राप्त होता गया, क्योंकि प्रत्येक सादिक के अनुयायियों की आने वाली पीढ़ियां भी उसी के वंशज सादिकों के प्रति निष्ठावान रहती थीं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी यूरोप में इस प्रकार के 100 से अधिक दरबार बन गए। जब सादिक की भूमिका संस्था के मुखिया जैसी हो गई, तब नैतिक पतन और पद का दुरुपयोग होना स्वाभाविक ही था। यह खेद की बात है कि जिन्हें इस पद का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, उनमें से कुछ व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर अपने पूर्वजों की तरह उच्च नहीं था। इसके बावजूद भी अधिकांश सादिक निष्ठावान थे। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की सच्ची खोज थी और वे लोगों को उपदेश देने की जरूरत महसूस करते थे, जिससे यहूदी मत में आध्यात्मिकता का ऐसा सशक्त प्रवाह आया जो सदियों से नहीं देखा गया था। मेजरिच के मागीड के बाद आने वाले अनेक हैसीडिस्म गुरुओं में से प्रत्येक गुरु का व्यक्तित्व असाधारण ही था। हालांकि गुरुओं को अपने हसीडियों के प्रति और हसीडियों को अपने गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा थी, फिर भी जिस तरीके से वे अपने शिष्यों के हृदय तक पहुंचते थे, वह उनके निजी व्यक्तित्व के साथ साथ उनके ज्ञान, समाज में उनके स्थान, धर्म के प्रति उनकी लगन, आंतरिक आध्यात्मिक तैयारी और उनके शिष्यों के परिवेश और उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता था। गेरशॉम शोलम लिखते हैं कि यह कितनी असाधारण बात थी कि एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में और आश्चर्यजनक रूप से थोड़े ही समय में यहूदियों की एक छोटी सी बस्ती ने बहुत से उच्च कोटि के संत महात्माओं को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व अद्भुत था। सन 1750 से 1800 के बीच हैसीडिस्म विचारधारा में रचनात्मक धार्मिक भावना के प्रति आश्चर्यजनक उत्साह प्रकट हुआ, जिसके फलस्वरूप बहुत से ऐसे व्यक्ति सामने आए जो सही अर्थों में धार्मिक थे, जिनकी संख्या शायद सफार्ड के प्राचीन युग से कहीं अधिक थी। यह धार्मिक शक्ति धर्म के कठोर रूप के विरुद्ध एक क्रांति जैसी थी। इस अध्याय में सभी सादिकों के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है, परंतु 2 सादिकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिन्हें शोलम ने सही अर्थों में असाधारण धार्मिक व्यक्ति कहा है। ब्रेटस्लॉव के रब्बी नाहमन। ब्रेटस्लॉव के रब्बी नाहमन जीवनकाल 1772 से 1810 ईस्वी एक निपुण कथावाचक थे। उनकी कहानियां रहस्यपूर्ण होती थीं, जिनमें लोक कथाएं, उपदेशात्मक कथाएं, अवचेतन को सामने लाने वाले स्वप्न और गूढ़ कथाएं शामिल होती थी। नाहमन का मानना था कि सादिक धरती पर परमात्मा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। उनका कहना था कि सादिक के शब्द तोरा और पैगंबर के शब्दों से भी अधिक अनमोल हैं। वह सिखाते थे कि केवल सादिक के माध्यम से ही मनुष्य परमात्मा की पहचान कर सकता है। लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि गुरु के मुख से उपदेश सुनने के लिए यात्रा करके उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे स्वयं उपदेशात्मक रचनाओं को पढ़ सकते हैं। परंतु सत्य को सीधे गुरु के मुख से सुनने और गुरु के कहे शब्दों को दूसरों के मुख से सुनने में बहुत अंतर है। निश्चय ही यदि कोई व्यक्ति केवल किसी दूसरे व्यक्ति से सुनकर उन शब्दों को दोहराता है, तो वह उपदेश निम्न स्तर का हो जाता है तथा गुरु से और अधिक दूर हो जाता है। इसलिए गुरु से सुनने और पुस्तक पढ़ने में स्पष्ट रूप से
बहुत अंतर है। वह समझाते थे कि केवल गुरु की ओर देखने और उनकी मौजूदगी में रहने से ही शिष्य गुरु से सीखता है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने आप को सुधारे। गुरु के चेहरे की ओर देखकर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को देख सकता है, मानो उनका चेहरा एक दर्पण है। यदि गुरु उसकी आलोचना ना भी करें या उसे उपदेश ना भी दें, तो भी केवल उनका दर्शन मात्र करने से ही व्यक्ति को तुरंत अपने कर्मों के लिए पछतावा होने लगता है। केवल गुरु की ओर देखने से ही व्यक्ति स्वयं को देख लेता है, मानो वह दर्पण में देख रहा हो, और वह देखता है कि वह कितने अंधकार में डूबा हुआ है। गुरु की उपस्थिति शिष्य के अंतर में बहुत प्रबल आकर्षण पैदा करती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। रब्बी नाहमन कहते हैं, जो व्यक्ति सादिक का उपदेश सुनता है, उसके मन में सादिक की छवि, उनका मन, उनकी आत्मा और उनका स्वरूप यानी मुखमंडल बस जाता है। उन्होंने सादिक के लक्ष्य और उनकी शक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन इस प्रकार किया है। यहां तक कि जो लोग सादिक से दूर हैं, उन्हें भी सादिक से आंतरिक शक्ति और प्रकाश प्राप्त होता है। वह उन्हें उस वृक्ष की तरह आश्रय देते हैं जिस पर टहनियां, छाल और फूल पत्ते हैं, और वे सभी वृक्ष से पोषण प्राप्त करते हैं। यहां तक कि जो पौधे वृक्ष से दूर हैं और लगता है कि वे वृक्ष से पोषण प्राप्त नहीं कर रहे, वे भी वास्तव में उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सादिक के शिष्य उनकी टहनियां, छाल, फूल पत्ते होते हैं। यहां तक कि जो शिष्य उनसे दूर हैं, वे भी उनसे आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं, और वृक्ष की तरह ही वह उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। मनुष्य की मुक्ति के लिए सादिक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण रब्बी नाहमन ने एक राजकुमार की कहानी द्वारा प्रस्तुत किया है, जो पागल हो गया था। यह सोचकर कि वह एक टर्की यानी मुर्गे जैसा एक पक्षी है, राजकुमार नग्न अवस्था में मेज के नीचे जमीन पर बैठकर दाने चुगता था। जब राज्य के सभी चिकित्सक राजकुमार को ठीक करने में असफल हो गए, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस काम की जिम्मेदारी ली। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे खिसकता हुआ मेज के नीचे पहुंचकर राजकुमार से बोला कि वह भी एक टर्की है। दोनों टर्की दाने चुगने लगे और दोनों की आपस में जान पहचान हो गई। कुछ देर बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने यह कहते हुए अपने कपड़े पहन लिए कि टर्की को कपड़े पहनने की अनुमति है। राजकुमार को यह बात उचित लगी, इसलिए उसने भी कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बढ़िया पौष्टिक भोजन की थाली लेकर भोजन करने लगा और बोला कि टर्की भी अच्छा भोजन कर सकता है। इस बार भी राजकुमार को यह बात उचित लगी, इसलिए उसने भी बढ़िया पौष्टिक भोजन खाना आरंभ कर दिया। अंत में बुद्धिमान व्यक्ति खिसकता हुआ मेज के नीचे से बाहर निकला और खड़ा होकर बोला कि टर्की को खड़े होकर घूमने की अनुमति है। राजकुमार ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे जब राजकुमार ने एक इंसान की तरह कपड़े पहनना, चलना फिरना और खाना पीना शुरू किया, तो उसे समझ आने लगी कि वह एक इंसान है। रब्बी नाहमन अंत में कहते हैं कि सादिक भी उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। इसी तरह सादिक भी संसार के आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, आम लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, ताकि वह लोगों को परमात्मा की सेवा के लिए प्रेरित कर सकें। रब्बी नाहमन देहधारी सादिक के महत्व और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी गंभीरता की प्रशंसा करते थे, परंतु साथ ही वह उन सादिकों की आलोचना भी करते थे
जो उन्हें ढोंगी लगते थे और जो शिष्यों के विश्वास का अनुचित लाभ उठाते थे। अपने समकालीन लोगों के प्रति उनके स्पष्टवादी व्यवहार के कारण जहां उनके कई समर्थक बन गए, वहीं कई शत्रु भी बन गए और दूसरे सादिकों के अनुयायी अक्सर उनके शिष्यों पर अत्याचार करने लगे। रब्बी नाहमन ने तपेदिक की बीमारी से लंबा संघर्ष करने के बाद 1810 ईस्वी में देह त्याग दी। उस समय वह 38 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी मृत्यु को यह कहकर स्वीकार कर लिया कि यह एक महान यात्रा की नई मंजिल की ओर तथा पूर्ण जीवन से भी अधिक पूर्ण जीवन की ओर चढ़ाई है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि जो सच्चा ज्ञान अर्थात परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, उससे मिलाप कर लेता है और उसी की तरह शाश्वत जीवन व्यतीत करता है। उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, इसलिए उनके शिष्य निर्जीव हसीड कहलाने लगे, क्योंकि उनका कोई देहधारी गुरु नहीं था। हालांकि रब्बी नाहमन के बाद भी उनकी रूहानियत का प्रभाव कायम रहा। आधुनिक समय के कई युवा लोग रब्बी नाहमन के व्यक्तित्व द्वारा आकर्षित हुए हैं और इज़राइल में उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा रखने वाले बहुत से समूह सामने आए हैं। लियाडी के रब्बी श्नेउर जालमान तथा लुबाविच हबार्ड वंशावली। लियाडी के रब्बी श्नेउर जालमान जीवनकाल 1747 ईस्वी से 1812 ईस्वी। रूस में हैसीडिस्म विचारधारा की लुबाविच हबार्ड वंशावली के पहले सादिक थे। हैसीडिस्म वंशावलियों में यह वंशावली सबसे अधिक प्रसिद्ध है और आज तक कायम है। हबार्ड शब्द कबाला के सबसे उच्च सेफाई रोट के 3 अलग-अलग शब्दों के पहले अक्षरों को जोड़कर बना है। वे शब्द हैं हॉकमा अर्थात बुद्धि, बिनाह अर्थात समझ और डाट अर्थात ज्ञान। श्नेउर जालमान की मान्यता थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हसीड के मन की सभी शक्तियों में तालमेल होना आवश्यक है। अपनी युवावस्था में श्नेउर जालमान कबाला और धार्मिक ज्ञान के ही नहीं बल्कि विज्ञान और गणित के भी ज्ञाता माने जाते थे। फिर भी उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर ज्यादा खिंचाव महसूस होता रहा और वह मेजरिच के मागीड डोव बेयर के शिष्य बन गए। मागीड के देहांत के बाद श्नेउर जालमान को लिथुएनिया में हसीडियों का मुखिया बनने के लिए कहा गया, जहां हसीडियों के इस आंदोलन का भारी विरोध हो रहा था। श्नेउर जालमान को अल्टा रैबी यानी बुजुर्ग रैबी के नाम से जाना जाता था। अपने जीवन काल में और अपनी वंशावली के माध्यम से लोगों पर गहरा प्रभाव डालने के कारण उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक बुद्धिजीवी और अध्यात्म ज्ञानी के रूप में उन्होंने भक्ति की कई परस्पर विरोधी यहूदी परंपराओं जैसे हसीडवाद, कबाला और रब्बियों के पारंपरिक यहूदी मत को एक किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना को तान्या के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यह सिखाया गया है। यह रचना श्नेउर जालमान के साथ इस तरह जुड़ गई कि लोग अक्सर उन्हीं को तान्या कहने लगे। श्नेउर जालमान ने सादिक की भूमिका के विषय में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बाल शैम टोव ने सिखाया था कि सादिक को स्वयं शिष्य का आध्यात्मिक कार्य नहीं करना है, बल्कि एक मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में उन्हें शिष्य को आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करना है। जैसा कि दार्शनिक मार्टिन बूबर ने कहा है कि सादिक
आपको उस कार्य से मुक्त नहीं करता जिसे करने में आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। किंतु श्नेयोर जालमान ने सिखाया कि शिष्य को पूरी तरह से सादिक पर निर्भर रहना चाहिए। श्नेयोर जालमान के बाद हुए अधिकांश हैसीडिज्म गुरुओं ने भी यही उपदेश दिया कि हसीड को सभी सांसारिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए सादिक पर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए और सादिक को हसीड के सभी निजी और पारिवारिक निर्णय लेने चाहिए। उनका विश्वास था कि हसीड को सादिक स्वयं ही अपने साथ अपने उच्च स्तर तक ले जाएंगे, इसलिए उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हसीड को सादिक पर निर्भर रहने का परामर्श दिया जाता था, क्योंकि उसमें स्वयं उस महान कार्य को करने की क्षमता नहीं होती। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि सादिक और हसीड स्वाभाविक रूप से भिन्न हैं। श्नेयोर जालमान समझाते थे कि सादिक एक विशेष आत्मा है। सांसारिक मनुष्य पशु आत्मा यानी पशु वृत्ति के अधीन है, परंतु सादिक दिव्य आत्मा के अधीन होने के कारण अपनी पशु वृत्ति को पूरी तरह वश में रख सकते हैं। अधिकांश लोग इन दोनों के बीच की अवस्था में होते हैं, जिसे बनोनी कहा जाता है। आम व्यक्ति ना तो सादिक होता है और ना ही पूरी तरह बुराइयों के जाल में फंसा होता है। बीच की इस अवस्था में व्यक्ति विवेकशील आत्मा के अधीन होता है, जो पापियों पर नियंत्रण करने वाली पशु आत्मा और संतों पर नियंत्रण करने वाली दिव्य आत्मा के बीच की अवस्था है। ऐसा व्यक्ति यानी बनोनी संकल्प करता है कि वह आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेगा और परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से जीवन को सहारा देने वाली शक्ति प्राप्त नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि वह हर पाप की तरह नायक पूजा को भी पाप समझता है। हालांकि बनोनी की अवस्था में व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित होता है, फिर भी उसे सहारे और आध्यात्मिक प्रेरणा की निरंतर आवश्यकता होती है। इसलिए उसके जीवन में सहायता करने के लिए सादिक का प्रवेश करना अनिवार्य है। सादिक अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे उतरकर द्वैत से भरे इस संसार में प्रवेश करते हैं, जहां अच्छाई और बुराई दोनों अपनी ओर खींचती हैं और जहां निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में श्नेयोर जालमान चौथी शताब्दी के टालमुडिस्ट राबा का कथन दोहराते हैं, जिन्होंने कहा था, उदाहरण के तौर पर मैं एक बनोनी हूं। सादिक एक विशेष आत्मा है। श्नेयोर जालमान की इस धारणा ने शिष्यों में ऐसी सोच पैदा कर दी, जिसके फलस्वरूप वे पूरी तरह सादिक पर निर्भर हो गए। हैसीडिज्म विचारधारा के विरोधियों ने सादिक के प्रति इस भक्ति भाव को एक तरह की नायक पूजा कहना आरंभ कर दिया। सादिक को पैगंबर या मसाया के बराबर का स्थान देने के लिए उन्होंने श्नेयोर जालमान की निंदा की। 1814 ईस्वी में श्नेयोर जालमान के देहांत के बाद उनके बड़े पुत्र रब्बी डोव बेयर, जिन्हें श्नेयोर जालमान के गुरु मेजरिच के मागीड डोव बेयर का नाम दिया गया था, हबार्ड हसीडियों के मुखिया बन गए। रब्बी डोव बेयर लुबाविच नगर में निवास करने लगे, जो 1916 ईस्वी तक हबार्ड अभियान का मुख्य केंद्र बना रहा। डोव बेयर को मध्य रैबी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नियमित अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया और भावों की उत्तेजना द्वारा शारीरिक आनंद को प्राप्त करना अनुचित माना। डोव बेयर अपनी दो असाधारण परंतु गूढ़ और कठिन रचनाओं ट्रैक ऑन एक्सटेसी और ट्रैक ऑन मेडिटेशन को विरासत के रूप में छोड़ गए हैं।
वर्तमान समय के यहूदी आध्यात्मिक गुरु रब्बी अब्राहम आइजैक कुक। रब्बी अब्राहम आइजैक कुक 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक ज्ञानी और प्रभावशाली यहूदी आध्यात्मिक गुरुओं में से थे। उन्होंने 1935 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पैलेस्टाइन के मुख्य अश्कनाज़ी रब्बी के रूप में कार्य किया। उनकी रचनाएं और पत्र उनके उच्च आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान को प्रकट करते हैं, परंतु यह उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व की ताकत थी जिसने उनके आसपास के लोगों को प्रभावित किया। उनके प्रमुख शिष्य रब्बी डेविड कोहेन रब्बी कुक के साथ अपनी पहली मुलाकात का वर्णन करते हैं। उन्हें अपने जीवन के उस गहन उद्देश्य को जानने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई जो उन्हें सही दिशा दे सके। इसलिए वह यात्रा करके रब्बी कुक के पास पहुंचे। पूरी शाम उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि रब्बी कुक उनके साथ यूनानी फिलॉसफी तथा अन्य विषयों पर चर्चा करते रहे, परंतु उनकी आस्था से संबंधित समस्याओं पर बात नहीं की। वह पूरी तरह निराश होकर वहां से जाने के लिए तैयार थे, परंतु उस रात वह वहीं रुक गए। अगली सुबह जब कोहेन ने रब्बी कुक को सुबह की प्रार्थना के भजन गाते हुए सुना, तो उन्हें कुक के मिठास और उत्साह से भरे स्वर सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उन्हें कुक की पावनता और सच्चाई का एहसास हुआ, जिसने उन्हें बदल दिया और उनकी आत्मा को जागृत कर दिया। कई वर्षों के बाद कोहेन ने उस घटना का वर्णन किया जो उस सुबह घटी थी। सुबह होते ही मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ईश्वर को धन्यवाद देने और एकीडा यानी आइजैक का बांधा जाना कि प्रातःकालीन प्रार्थना के अलौकिक गीत और स्वर सुनाई दिए। अपने उच्च अनादि लोक से हमारे पूर्वजों के प्रेम को याद करो। मैंने सुना और मैं एक नया इंसान बन गया। मैंने तुरंत लिखकर सूचना दी कि मुझे अपनी आशा से अधिक मिल गया है। मुझे अपने लिए राव मिल गया है। हिब्रू भाषा में रब्बी के लिए राव शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां इस शब्द के प्रयोग द्वारा कोहेन अपने गुरु के प्रति विशेष आदर प्रकट कर रहे हैं। एक अन्य शिष्य रब्बी वाई.एम. चार्लॉप ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब वह रब्बी कुक के साथ दूर किसानों की बस्ती के लोगों से मिलने जा रहे थे। रब्बी चार्लॉप रब्बी कुक के कमरे में ही ठहरे हुए थे। यात्रा के अंत में रात के समय जब रब्बी चार्लॉप जागे, तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु उस छोटे से कमरे में बेचैनी से घूम रहे थे। जब उन्होंने और निकट जाकर देखा, तो कुक का चेहरा गहरे भक्ति भाव से चमक रहा था। राव कुक का ध्यान उनकी ओर गया और वह धीरे धीरे रब्बी चार्लॉप के निकट पहुंचे और उन पर अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों को रख दिया। चार्लॉप ने पूछा, गुरुजी, क्या कोई समस्या है? रब्बी कुक ने उत्तर दिया, मैं परमात्मा के प्रेम की अग्नि में जल रहा हूं। राव कुक अक्सर किबुट्स के एक सदस्य से मिलने जाया करते थे, जिसने कई वर्षों बाद बताया, जब हम राव कुक की ओर देखते थे तो ऐसा लगता था मानो आग का एक गोला साइनाई पर्वत से अलग होकर हमारे पास आ पहुंचा हो। साइनाई पर्वत, जिस पर्वत पर परमात्मा ने हजरत मोजस को 10 धर्मादेश दिए थे। शायद यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब भी रब्बी कुक डेवेकुट अर्थात परमात्मा से जुड़ने के अपने प्रबल अनुभव को शब्दों में प्रकट करने का प्रयास करते थे, तब उनकी रचनाओं का स्रोत उनकी प्रेरणा होती थी। कभी कभी
उन्हें पता ही नहीं चलता था कि पन्ना समाप्त हो गया है और वे सीधे मेज पर ही लिखते चले जाते थे। फिर भी जिस दैवी सत्य का वह अनुभव करते थे, उसे व्यक्त करने के लिए शब्द बिल्कुल असमर्थ थे। वह लिखते हैं, परमात्मा के सभी नाम, चाहे वे हिब्रू में हों या अन्य किसी भाषा में, हमारे सामने उस गुप्त प्रकाश की केवल एक छोटी और धुंधली झलक प्रकट करते हैं, जिसकी चाहत आत्मा को तब होती है जब वह परमात्मा शब्द का उच्चारण करती है। परमात्मा की हर परिभाषा मत भिन्नता प्रकट करती है। हर परिभाषा आध्यात्मिक आराधना है। उसकी इच्छा और उसकी समझ का विश्लेषण, यहां तक कि दिव्य और परमात्मा जैसे शब्द भी परिभाषा के सीमित दायरे के अंतर्गत ही हैं। कुक के अनुसार पूर्ण रूप से उन्नत मनुष्य वह है जो शब्दों के पिंजरे से मुक्त हो गया हो, क्योंकि शब्द लोगों को हमेशा किसी विशेष स्थान, सीमा और रूढ़िवादी सोच तक सीमित रखते हैं और इसका परिणाम प्रायः कट्टरता और असहनशीलता होता है। वह कहते थे, मनुष्य की आत्मा के लिए यह सबसे बड़ी रुकावट है कि लोग अपने विचारों में परमात्मा को कोई विशेष आकार या रूप दे देते हैं और फिर से बचकानी आदतों तथा कल्पना के प्रभाव में आ जाते हैं। परम तत्व को केवल शब्दों और अक्षरों में साकार देखने की अज्ञानी लोगों की जो वृत्ति है, वही मानव समाज के लिए दुविधा का कारण है और इस तंग अज्ञात गड्ढे से छुटकारा पाने की मनुष्य की पुकार नास्तिकता को जन्म देती है। कुक ने गहन अंतर्मुख भक्ति के प्रति जागृत होने के बारे में लिखा है, जिसे वह मौन की पावन अवस्था कहते थे। यह ऐसा आंतरिक मौन है जो परमात्मा से जुड़ने के लिए व्यक्ति के अंतर में जगह बनाता है। जब साधक इस प्रकार की भक्ति में लीन होता है, तब उसे प्रार्थना या भक्ति के बाहरी तरीके संकरे लगने लगते हैं। उनके शब्दों में, जो व्यक्ति मौन की उस पावन अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसे यदि किसी निर्धारित धार्मिक कार्य जैसे प्रार्थना या तोरा के अध्ययन और नैतिकता से जुड़ी समस्याओं के लिए खुद को निम्न स्तर पर लाना पड़े, तो वह दुखी होगा और दबा हुआ महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसकी आत्मा को, जिसके प्रेम के दायरे में सभी शामिल हैं, चिमटे से दबाया जा रहा है, ताकि वह निम्न लोक में आत्मसमर्पण कर दे, जहां हर चीज का अस्तित्व एक निर्धारित सीमा के अंदर है, जहां उसे एक तंग रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि उसके सामने प्रकाश से भरपूर सभी रास्ते खुले हैं, जो जीवन के वरदानों से भरपूर हैं। कुक ने उस दैवी प्रकाश या अग्नि के बारे में भी लिखा है, जो प्रत्येक हृदय को जीवन देती है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने भौतिक जीवन के भार से मुक्त हो जाएं और परमात्मा के दयापूर्ण प्रेम का आनंद लें। परमात्मा के प्रेम की पवित्र अग्नि की ज्वाला मनुष्य के हृदय में सदा जलती रहती है। यही मनुष्य की आत्मा को सुख देती है और जीवन को प्रकाशित करती है। यह जो आनंद देती है, वह अनंत है। उसका कोई मापदंड नहीं है। मनुष्य अपने प्रति इतना निर्दयी है कि वह स्वयं को जीवन के अंधकारमय सागर में डूबने देता है। वह अपने आप को छोटी छोटी चिंताओं द्वारा परेशान करता है और अपने मन से उसे मिटा देता है, जो सच्चे जीवन का प्रतीक है और उन सब चीजों का आधार है जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। यही कारण है कि मनुष्य परमात्मा के दयापूर्ण प्रेम को अनुभव नहीं करता और भौतिक अस्तित्व के
भारी बोझ से बंधकर अपने मार्ग को उज्जवल करने वाले प्रकाश के बिना इस संसार में चलता है। परंतु यह सब जीवन की प्रकृति के विपरीत है। निश्चय ही यह सारी रचना की प्रकृति के विपरीत है। यह निश्चित है कि परमात्मा का दयापूर्ण प्रेम, जो परमात्मा का वरदान है, इस बंधन को तोड़ देगा और जीवन की पवित्रता इस आनंद तक पहुंचने का रास्ता बना देगी, ताकि परमात्मा का दयापूर्ण प्रेम अपने पूर्ण प्रकाश और शक्ति के साथ प्रकट हो सके। जो परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए परमात्मा क्या करेगा, यह किसी भी आंख ने नहीं देखा है। रब्बी कुक ने जीवन भर यहूदी धर्म के परंपरागत नियमों और रीति रिवाजों का पालन किया, परंतु उन्होंने उस आध्यात्मिकता की बात भी की जो विश्वव्यापक है। रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों में यह मान लिया गया है कि विभिन्न धर्म निश्चय ही एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु पूर्ण रूप से उन्नत होने पर मनुष्य की आत्मा हर तरह के विरोध और विवाद से ऊपर उठना चाहती है, और तब व्यक्ति समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हर अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक जैसी होती है। निरंतरता और विविधता। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में यहूदी संत महात्माओं की अन्य वंशावलियां भी मौजूद थी जो उल्लेख करने योग्य हैं, क्योंकि वे सभी यहूदी धर्म की आध्यात्मिक परंपरा की निरंतरता और विविधता को प्रकट करती हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में लूडोमीर की रेचल का आगमन हुआ। वह शायद एकमात्र स्त्री थी जो हैसीडिस्म रैबी थी। पोलैंड में उन्हें उनकी बिरादरी से निष्कासित करके देश निकाला दे दिया गया और अंत में वह पैलेस्टाइन में रहने लगी, जहां उन्होंने 50 से भी अधिक वर्षों तक आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु स्त्रियों और पुरुषों का मार्गदर्शन किया। यह कार्य उन्होंने अपने अंत समय 1905 ईस्वी तक किया। बगदाद में योसेफ हायम जीवनकाल 1832 ईस्वी से 1909 ईस्वी का इतना अधिक सम्मान किया जाता था कि उनके नाम के साथ सफाडिक उपाधि हखाम जोड़ दी गई, जिसका अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। उन्हें ऐसा सितारा कहा जाता था जो धरती और इसके निवासियों पर इस प्रकार चमकता था जिस प्रकार सूर्य अपने पूरे तेज से चमकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक राव पे अलीम में उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो उन्हें केवल इराक के अलग अलग भागों से ही नहीं, बल्कि भारत, सिंगापुर, श्रीलंका और कुर्दिस्तान से भेजे गए थे। उन्हें प्रायः बैन इशहाय अर्थात जीवित व्यक्ति का पुत्र के नाम से जाना जाता है, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का शीर्षक भी है। यूरोप में 1930 से 1940 ईस्वी के दौरान नात्सियों द्वारा किया गया अत्याचार निश्चय ही यहूदी इतिहास की सबसे विनाशकारी आपदा थी। इसके लिए प्रायः हिब्रू भाषा के शोआ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है आपदा या विपत्ति। इस नरसंहार ने पूर्वी यूरोप में समृद्ध हो रही हैसीडिस्म परंपरा का पूर्णता अंत कर दिया। बहुत से सादिकों और उनके शिष्यों की हत्या कर दी गई और उस आध्यात्मिक अभ्यास और उपदेश का अंत हो गया जो कई पीढ़ियों से गुरु अपने शिष्यों को दे रहे थे। इस नरसंहार के सबसे अंधकारमय दिनों में रब्बी कालोनिमस शपीरा एक प्रबल ज्योति की तरह प्रकट हुए और यहूदियों की वॉरसॉ बस्ती में नजरबंद किए गए। बहुत से दुखी लोगों के लिए वह आशा और आध्यात्मिक शक्ति लेकर आए। रब्बी शपीरा लिसी चांसक के हैसीडिस्म रैबी
एलीमेलक की वंश परंपरा के उत्तराधिकारी थे। उन्हें पवित्र अग्नि नाम से जाना जाता था, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का शीर्षक भी है। वॉरसॉ की यहूदी बस्ती के नष्ट हो जाने के बाद यह पुस्तक धरती में दबे कनस्तर में मिली। उनकी रचनाएं उनकी आंतरिक आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रमाण हैं। उन्हें भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता था, जिन्हें वह प्रतिदिन देखते और अनुभव करते थे। 1939 ईस्वी में वॉरसॉ की बस्ती पर हुई गोलाबारी में शपीरा के बच्चे और अन्य संबंधी मारे गए और उन्हें 1939 से 1943 ईस्वी तक उस बस्ती में नजरबंद कर दिया गया। शपीरा ने वहां एक गुप्त सिनेगॉग चलाया और बहुत से धार्मिक रीति रिवाज और पवित्र दिन मनाने का कार्यक्रम जारी रखा। वह अपने साथ नजरबंद हुए यहूदियों को विश्वास और सांत्वना दिलाते रहे और उन्हें अपने अंदर परमात्मा की मौजूदगी का एहसास दिलाने में उनकी सहायता करते रहे, जिससे उन्हें उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सहने की शक्ति मिली। 1943 ईस्वी में रब्बी शपीरा को यंत्रणा शिविर में ले जाया गया, जहां युद्ध की समाप्ति से कुछ ही समय पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। शपीरा ने निष्काम भाव से बस्ती के लोगों की अथक सेवा की और परमात्मा पर भरोसा बनाए रखने में उनकी उस समय सहायता की जब जीवन बहुत दुखदायी प्रतीत हो रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शुरू में रब्बी शपीरा को विश्वास था कि यह नरसंहार समाप्त हो जाएगा और यहूदियों को स्वतंत्र करने के लिए मसाया प्रकट होगा, परंतु अंत में उन्होंने परमात्मा के प्रति अपने प्रबल प्रेम के कारण जो भी हो रहा था उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और अंत में सब कुछ परमात्मा की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। उन्हें यह महसूस हुआ कि परमात्मा का प्रेम हमेशा बना रहता है। उन्होंने यहूदी धर्म के सिद्धांतों तथा परमात्मा और मनुष्य के विशेष प्रेममय संबंध पर कभी संदेह नहीं किया। शपीरा ने अंतर्मुख भक्ति के मार्ग पर चलते हुए धार्मिक नियमों का पालन भी किया। मन को सदा शांत रखने के बारे में उनके विचार बहुत उपयुक्त हैं। जैसा कि उनके एक शिष्य ने लिखा है, गुरु अपने इस प्रसिद्ध कथन पर सदा दृढ़ रहे कि अहंकार परमात्मा की दया के प्रवाह में एक रुकावट है। इसलिए यदि किसी के विचार और बुद्धि सक्रिय है तो परमात्मा की दया के प्रवाह का उसके अंदर प्रवेश करना कठिन होता है। हालांकि जब कोई सोता है तब उसका मन और उसके विचार शांत होते हैं। इस समय उसके मन में खुद के पैदा किए हुए विचार नहीं होते और परमात्मा के प्रभाव का उस तक पहुंचना संभव हो पाता है। जब कोई सोता है तब उसके लिए किसी चीज की चाहत करना असंभव है, क्योंकि वह अचेत है। इसलिए हमारा लक्ष्य जागते हुए चेतना की उस सुप्त अवस्था को प्राप्त करना है, अर्थात हमें अपने विचारों और इच्छाओं के प्रवाह को रोकना है, जो मन के लिए एक रोग है। विचारों का यह प्रवाह मनुष्य से इस तरह जुड़ा हुआ है कि अपने आप को इससे अलग करना उसके लिए बहुत कठिन है। इसके बाद उन्होंने हमें मन को मौन या शांत करने के बारे में ठोस सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। अंत में वह देखेगा कि मन खाली होता जा रहा है। विचारों की स्वाभाविक गति कुछ धीमी होती जा रही है। फिर उसे किसी वाक्यांश या पद को दोहराना चाहिए, जैसे परमात्मा
वास्तव में परमात्मा है, ताकि अब उसके ग्रहणशील मन में कोई पवित्र विचार प्रवेश कर सके। मोरक्को के संत रब्बी यिसराएल आबू खसेरा जीवन काल 1889 ईस्वी से 1994 ईस्वी एक और महत्वपूर्ण गुरु थे जो बाबा सेली के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा सेली का अर्थ है प्रार्थना करने वाला हमारा पिता। वे 400 वर्ष पहले दमास्कस से मोरक्को आकर बसने वाले कबाला के अनुयायियों के एक महत्वपूर्ण वंश के उत्तराधिकारी थे। वह मोरक्को में शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते थे तथा यहूदी और अरबी दोनों ही उनसे आशीर्वाद और परामर्श लेने आते थे। 1964 ईस्वी में वह इज़राइल चले गए, जहां उनका उपदेश सुनने के लिए और अधिक लोग एकत्रित होने लगे। उनके आदेश को मानते हुए उनके उपदेश ना तो लिखे गए और ना ही उनका कोई ब्यौरा रखा गया, क्योंकि उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक ज्ञान का संचार केवल निजी संपर्क द्वारा होता है। वह बहुत विनम्र और निष्ठावान थे और अपने निस्वार्थ भाव, निर्मलता और प्रेमपूर्ण आकर्षक स्वभाव के साथ साथ चमत्कार के लिए भी प्रसिद्ध थे। हैसीडिस्म रब्बी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे और वह उन रब्बियों से आशीर्वाद मांगते थे। यूरोप और पूर्वी देशों के यहूदी अश्कनाजिम और सफाडिम उनका सम्मान करते थे। बाबा सेली में उन्हें मीठे जल का एक ऐसा स्रोत मिला जिसने उन्हें राहत, सहायता, आशीर्वाद और सांत्वना दी। लुबाविच रैबी एक हैसीडिस्म वंश जो इस नरसंहार से बच गया, वह था लुबाविच हबार्ड वंश। नात्सियों के अत्याचार से बचकर 1940 ईस्वी से पहले ही लुबाविच रैबी अपने दरबार को कनाडा और अमेरिका ले गए और अंत में वह न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन खंड में रहने लगे। वह पूर्वी यूरोप से अभ्यास के जो तरीके और परंपराएं अपने साथ लाए थे, वो वहां पनपते रहे और रैबी के दरबार में रैबी के आसपास इकट्ठे होने वाले हैसीडिस्म समाज ने इन अभ्यासों और परंपराओं का अनुसरण किया। इन अभ्यासों और परंपराओं में यही डूट अर्थात शाब्दिक अर्थ जुड़ना, सादिक और हसीड के परस्पर संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हसीड अपने रैबी से मुलाकात के लिए समय मांगता है, जिसे यही डूट कहा जाता है। रब्बी जालमान शाक्टर शलोमी की परवरिश पोलैंड में एक लुबाविच हसीड की तरह हुई थी और बाद में नात्सियों के अत्याचार से बचने के लिए वह अमेरिका जाकर बस गए। वह 1941 ईस्वी में अपने रैबी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद करते हुए कहते हैं, मुझे उनके साथ जो अपनापन महसूस हुआ, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक ही नज़र में मेरे संपूर्ण जीवन के बारे में जान लिया और मुझे जागरूक कर दिया कि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे क्या समझने की आवश्यकता थी। उसके बाद कई मुलाकातें हुईं और हर मुलाकात मेरे जीवन को नए आंतरिक ज्ञान और भक्ति भाव की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण थी। उनके साथ मेरी आखिरी मुलाकात उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले हुई। 40 से अधिक वर्षों के बाद अब मुझे उस मुलाकात की एक एक बात का महत्व समझ में आने लगा है। मुझे एक तालमुदी कहावत याद आती है, गुरु की इच्छा को वास्तव में समझने में 40 वर्ष बीत सकते हैं। हालांकि उस समय कुछ ऐसा संचार हुआ जो आध्यात्मिक शक्ति का एक बीज था। जैसा कि रब्बी जालमान समझाते हैं, यह स्पष्ट है कि इस मुलाकात के दौरान गुरु शिष्य में
गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। एक अद्भुत संचार होता है। हसीड और रैबी एक हो जाते हैं। जब दोनों आत्माओं के बीच का आवरण हट जाता है, तब एक को दूसरे से श्रेष्ठ होने की अनुभूति नहीं रहती। रैबी प्रत्येक हसीड की आत्मा के अतीत के बारे में, उसके पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं। यही हसीड की वास्तविक पहचान मानी जाती है। हसीड को एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसका वह सादिक के साथ अपनी सभी मुलाकातों में उपयोग करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर, अपने पुराने अस्तित्व द्वारा बनी पहचान से अलग हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसके शरीर से परे है, और यह रहस्य सादिक के साथ उसके संपर्क द्वारा खुलता है। माना जाता है कि रैबी न केवल आत्मा के पिछले अनेक जन्मों का लेखा देखते हैं, बल्कि वह आत्मा की इन सब जन्मों से पहले की अवस्था को भी देख लेते हैं, जब वह पहली बार परमात्मा से अलग हुई थी। यह वह अंतर्दृष्टि है जिसमें उन्हें आत्मा की सभी शक्तियां अपनी चरम अवस्था में दिखाई देती हैं। रैबी का कार्य इस बात का ध्यान रखना है कि यदि संभव हो तो हसीड वर्तमान जन्म में ही इस अनंतता को प्राप्त कर ले। हसीड के दुखों को रैबी अपने ऊपर ले लेते हैं और स्वयं गहरी सांस भरते हैं। यह गहरी सांस संकेत करती है कि परमात्मा के साथ एक हो जाने के फलस्वरूप वह अपार दया भाव से भर गए हैं। हसीड के बारे में अपने आंतरिक ज्ञान के आधार पर रैबी कुछ प्रश्न तैयार करते हैं। जब हसीड रैबी के इन प्रश्नों का उत्तर देता है, तब रैबी उसे परामर्श और आशीर्वाद देते हैं। परंपरा के अनुसार रैबी को दक्षिणा या भेंट दी जाती है, जिसे पिडियॉन यानी रिहाई की भेंट कहा जाता है। रिहाई की भेंट शिष्य की आत्मा को इस भौतिक संसार से निकालकर सादिक के संरक्षण में पहुंचाने का प्रतीक है। यह भुगतान इस समझौते पर मोहर लगा देता है। इसकी तुलना प्राचीन समय में बलि वेदी पर बलि चढ़ाने से की गई है, क्योंकि हसीड के लिए रैबी एक बलि वेदी के समान है, कलंक रहित बलि है, एक धर्माचार्य है जो हसीड की दी हुई भेंट को स्वीकार करते हैं और गहरी प्रार्थना और अध्ययन के माध्यम से उसे परमात्मा को समर्पित करते हैं। लुबाविच रैबी प्रायः महीने के तीसरे शनिवार को भोजन के समय अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें प्रवचन देते थे, कहानियां सुनाते थे या तोरा या तालमुड के किसी पद की व्याख्या करते थे। मेज के आसपास बैठकर किए गए इस वार्तालाप को टेबल टॉक सेलिब्रेशंस कहा जाता था। महीने के तीसरे शनिवार का भोजन एक विशेष अवसर था, क्योंकि इस समय सभी हसीड कई घंटों तक रैबी की संगति का लाभ उठा सकते थे। मेज बलिवेदी के समान है। रैबी धर्माचार्य है, भोजन चढ़ावा है, और रैबी की थाली में बचा हुआ भोजन शांति प्राप्ति के लिए चढ़ावा है। यह अत्यंत विशेष भोजन है, जो एक ही समय में धार्मिक कार्य भी होता है और अगापे प्रीति भोज भी। अगापे एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है भाइयों जैसा प्रेम, और यह शर्तहीन या निस्वार्थ प्रेम की ओर संकेत करता है। इस वंश के अंतिम रैबी मनाहेम मेंडल शनियरसन, जीवन काल 1902 ईस्वी से 1994 ईस्वी, ने जर्मनी, रूस और फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अपने समाज का आध्यात्मिक दायित्व संभालने से पहले वह बिजली के इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। पेरिस पर नात्सियों का कब्जा होने से 3 दिन पहले वह वहां से भाग निकले और न्यूयॉर्क जाकर बस गए। वहां पर 1951 ईस्वी में उन्होंने अनिच्छा से
लुबाविच हबार्ड समुदाय का नेतृत्व करना स्वीकार किया। न्यूयॉर्क में बिताए समय के दौरान उन्होंने धर्मनिरपेक्ष यहूदियों तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया ताकि वे उन यहूदियों के साथ रहें और उन्हें यहूदियों के नैतिक मूल्यों और धार्मिक रीतियों के बारे में शिक्षा दें। उनके अनुयायी उनके प्रवचन तथा तोरा की व्याख्या सुनने और उनसे सलाह लेने के लिए न्यूयॉर्क के लुबाविच सिनेगॉग में नियमित रूप से एकत्रित होते थे। 1994 ईस्वी में रब्बी श्नियरसन के देहांत के कुछ वर्ष पहले उनके समुदाय में यह अफवाह फैल गई कि यह वही मसाया हैं जिनके आने की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। उनके अचानक देहांत के बाद उनके समुदाय को संकट का सामना करना पड़ा और आज तक हबार्ड हसीडियों का मार्गदर्शन करने वाला कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। उनके कुछ अनुयायी उनकी मृत्यु को उनका अंत नहीं मानते और उनके पुनः देह स्वरूप में प्रकट होने के इंतजार में हैं। पुनर्जागरण और उदार दृष्टिकोण। इसी बीच न्यूयॉर्क के यहूदी धार्मिक विद्यालय में अध्यात्म के प्रति प्रबल इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओं को रब्बी इब्राहिम हेशल में अपना मार्गदर्शक दिखाई दिया। इस विद्यालय में हैसीडिस्म वंश परंपरा की तुलना में परंपरागत यहूदी धर्म को अधिक उदार दृष्टिकोण से देखा जाता था। 1946 ईस्वी से अपनी मृत्यु 1972 ईस्वी तक वह विद्यार्थियों की कक्षाओं को लगातार प्रेरणा देते रहे। हेशल हैसीडिस्म रबियों की 2 वंशावलियों से थे, परंतु वह जर्मनी के उदारवादी यहूदी समाज से भी प्रभावित थे। वह अपने अनुभव के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि जीवन के सबसे नीरस क्षणों में भी परमात्मा मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। वह लिखते हैं, देखने का एक श्रेष्ठ तरीका भी है। हमें सीखना होगा कि कैसे अपनी आंखों से दूर ऊंचाई तक देख पाएं, ताकि हम जान सकें कि संसार एक जवाब से ज्यादा एक सवाल है। वह धारणाओं की नहीं, बल्कि चेतना को विकसित करने की बात करते थे। परमात्मा का अनुभव करने की संवेदनशीलता एक टूटे हुए दिल को दी जाती है, उस मन को दी जाती है जो अपनी बुद्धिमता से ऊपर उठ जाता है। यह संवेदनशीलता सभी धारणाओं का अंत कर देती है। परमात्मा के प्रति चेतन होना एक अनुभूति है और परमात्मा एक धारणा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। हम उसके बारे में सोचते नहीं, हम उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। रब्बी हेशल की उपस्थिति से आध्यात्मिकता का जीवंत वातावरण बन जाता था। जैसा कि एक पुराने विद्यार्थी ने प्रेमपूर्वक याद किया कि रब्बी हेशल विद्यालय की सबसे ऊपर की मंजिल पर उनकी कक्षा को पढ़ाते थे और उनके विद्यार्थी कहते थे कि उन्हें पढ़ाने के लिए वह नीचे उतरकर आते हैं। उनके बहुत से विद्यार्थी समकालीन आध्यात्मिक मार्गदर्शक और रब्बी बन गए, जिन्होंने आधुनिक समय के यहूदियों में आध्यात्मिक क्रियाओं को पुनः जागृत किया। वे मार्गदर्शन के लिए अपने हैसीडिस्म और कबाला पूर्वजों के आध्यात्मिक निर्देशों से प्रेरणा लेते हैं, परंतु अंतर्मुख अभ्यास के उन प्रभावों और ज्ञान को भी स्वीकार करते हैं जो उन्हें यहूदी परंपरा के साथ साथ बौद्ध, हिंदू और सूफी परंपराओं से प्राप्त हुए हैं। आजकल के कुछ शिक्षक अपने आप को यहूदी धर्म के पुनर्जागरण के अभियान से जुड़ा हुआ समझते हैं, जिसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह अभियान यहूदी धर्म की अध्यात्मवादी और पैगंबरों से जुड़ी हुई परंपराओं पर आधारित होने के बावजूद भी विश्वव्यापक है
और सभी के लिए है। आजकल के कुछ प्रेरणादायक शिक्षक विशेष सिनेगॉगों में औपचारिक रूप से रब्बी की भूमिका निभाते हैं। कुछ शिक्षकों ने केंद्र या संस्थाएं स्थापित की हैं या आश्रम बनाए हैं जहां आंतरिक साधना की विधि सिखाई जाती है। कुछ ने मध्यकाल के कबाला हेवरा की तरह हेवरा बनाकर उनमें साथी जिज्ञासुओं को एकत्रित किया है। इनमें से कुछ को रैबी और कुछ को रब्बी कहा जाता है। कुछ शिक्षकों की कोई पदवी या उपाधि नहीं है और ना ही वे किसी संस्था से जुड़े हैं। इन सब शिक्षकों में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये सभी शिक्षक प्रार्थना और आंतरिक साधना द्वारा तुरंत मिलने वाले सजीव अनुभवों और ऊर्जा के भागीदार बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने आप में एक वरदान। आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक शिष्य का परस्पर संबंध एक तरह से अनंत है। यह ठीक है कि बदलते समय के साथ इस संबंध को प्रकट करने के ढंग और साधन बदलते रहे हैं, परंतु इस गहरे संबंध का सार तत्व सदा अटल रहा है। इस अध्याय की समाप्ति आज के समय के एक विद्यार्थी ऑर्थर कर्ट्सवाइल और उनके आध्यात्मिक गुरु रब्बी आडीन स्टाइनज़ाल्स की कहानी से की गई है। इस आध्यात्मिक गुरु को विशेष रूप से चुनने का उद्देश्य इन्हें दूसरे समकालीन गुरुओं से अलग सिद्ध करना नहीं है और ना ही इस विशेष शिष्य को असाधारण सिद्ध करना है, बल्कि कर्ट्सवाइल की यादों और विचारों से हमें गुरु शिष्य के आपसी संबंध की वह झलक दिखाई देती है जो विश्वव्यापी है। यहूदियों के लंबे इतिहास में गुरु के प्रति आश्चर्य तथा प्रेम की भावना का, गुरु की उपस्थिति को ही वास्तविक उपदेश समझने का और गुरु की संगति में मिलने वाले आनंद का वर्णन किसी न किसी शिष्य ने अवश्य किया होगा, चाहे वे पैगंबरों के पुत्र हों, चाहे रब्बी काल के संतों के आसपास एकत्रित हुए शिष्य हों या बाल शैम टोव से कहानियां सुनने वाले नाचते गाते हसीड हों। ऑर्थर कर्ट्सवाइल को अपनी आध्यात्मिक खोज में लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ा। उन्होंने पूर्वी देशों के धर्मों का, यहां तक कि जादूगरी का भी अध्ययन किया। अंत में उन्होंने रब्बी आडीन स्टाइनज़ाल्स की गूढ़ और रहस्यमय पुस्तक द 13 पेटल्ड रोज अर्थात 13 पत्तियों वाला गुलाब पढ़ी। इस पुस्तक के आरंभ की पंक्तियां बड़ी आश्चर्यजनक और रोचक हैं। जिस भौतिक संसार में हम रहते हैं, जिस जगत को हम अपने आसपास यथार्थ रूप में देखते हैं, वह बहुत से लोगों के विशाल समूह का केवल एक हिस्सा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनमें से अधिकांश लोग सार रूप से आध्यात्मिक हैं। वे हमारे जाने पहचाने संसार से अलग प्रकार के हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे लोग कहीं और स्थित हैं, बल्कि उनका अस्तित्व हमारी चेतना के अलग अलग स्तरों पर है। स्टाइनज़ाल्स का घर जेरूसेलम में था। जब वह भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क आए, तब तक ऑर्थर कर्ट्सवाइल उनकी पुस्तक को 7 बार पढ़ चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने स्टाइनज़ाल्स के दफ्तर में फोन करके कहा कि वह वहां किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें रब्बी स्टाइनज़ाल्स को हवाई अड्डे से लाने का कार्य सौंपा गया, जो उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। कर्ट्सवाइल लिखते हैं, रब्बी स्टाइनज़ाल्स के साथ अपनी दूसरी मुलाकात के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरा गुरु मिल गया है।
मेरी बात सुनने का उनका अलग ही अंदाज था और वह हमेशा बात का मर्म समझकर बोलते थे। इस तरह जीवन भर चलने वाली आध्यात्मिक शिक्षा आरंभ हो गई। अगले 25 वर्षों तक वर्ष में 3 बार कर्ट्सवायल सुबह 5 बजे की उड़ान के समय रब्बी स्टाइनज़ाल से हवाई अड्डे पर मिलते थे और उन्हें जिन लोगों से मिलना होता था उनके पास उन्हें कार में ले जाते थे। कुछ आध्यात्मिक गुरु मंदिर या सिनेगॉग में उपदेश देते हैं, कुछ स्कूल की कक्षा में और कुछ आश्रम में। रब्बी काल में रब्बियों ने ऐसे विद्यालय भी स्थापित किए जहां शिष्य एकत्रित हो सकते थे। कर्ट्सवायल के लिए कार की ये यात्राएं ही वह पवित्र स्थान थीं जहां गुरु उनके साथ अपने उस ज्ञान को बांटते थे जिसमें कायापलट करने की शक्ति थी। स्टाइनज़ाल्स की विरोधी बातों को स्वीकार करने और अपनाने की क्षमता पर कर्ट्सवायल को आश्चर्य होता था। हालांकि स्टाइनज़ाल्स पेशे से फिजिसिस्ट थे, परंतु वह एक वैज्ञानिक के अविश्वास और धार्मिक व्यक्ति के विश्वास जैसी परस्पर विरोधी भावनाओं को एक कर लेते थे। पूछे जाने पर स्टाइनज़ाल्स ने इसका श्रेय तालमुद को दिया। तालमुद की सुंदरता और उपदेश यह है कि वह हमें हमेशा हर चीज के दूसरे पहलू को देखना, एक ही समय में विश्वास करना और प्रश्न करना सिखाता है। तालमुद में यह सब बताकर हमें समझाया गया है कि संसार में परस्पर विरोधी चीजें हैं और हम उनका समाधान नहीं कर सकते। हमें उनके साथ जीना सीखना होगा। कार के सफर के दौरान, ट्रैफिक में या ट्रैफिक से बाहर वार्तालाप करते हुए वे संसार से लेकर अध्यात्म संबंधी कई विषयों की गहराई से चर्चा करते थे। रब्बी स्टाइनज़ाल्स कर्ट्सवायल के साथ जिन सत्य वचनों की चर्चा करते थे, वे वचन साधारण और सरल होते हुए भी गहन थे। मनुष्य अपनी आध्यात्मिक खोज कैसे आरंभ करता है? उनका उत्तर था, व्यक्ति की निजी यात्रा तब आरंभ होती है जब वह उद्देश्यहीनता की अवस्था से स्वयं को अलग कर लेता है। यही पहला कदम है। उन्होंने कर्ट्सवायल के अपने ही अंतर्बोध को सत्य प्रमाणित करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए और उसके बाद उसे अपना गुरु और मार्गदर्शक समझना चाहिए। कर्ट्सवायल ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का उल्लेख तोरा का मार्ग कहकर किया है। एक बार रब्बी स्टाइनज़ाल्स ने तालमुद की इस पंक्ति का उल्लेख किया, वे मूर्ख हैं जो तोरा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं परंतु जीवित तोरा के पक्ष में खड़े नहीं होते। अर्थात वे तोरा पर विश्वास करने का दिखावा करते हैं परंतु तोरा के उपदेश पर अमल नहीं करते। सजीव तोरा क्या है? स्टाइनज़ाल्स ने द 13 पेटल रोज में समझाया है, जब व्यक्ति अपने आप को सभी भ्रमों और अपनी विकृत स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त करके निर्मल हो जाता है, जब वह अपने हृदय को ईश्वर के अपार वरदान के लिए खोल देता है, तब वह परमात्मा की इच्छा का उपकरण मात्र बन जाता है और फिर वह जिस तरीके से काम करता है वह तोरा होता है। कर्ट्सवायल से अपने वार्तालाप में स्टाइनज़ाल्स इसी विचार को प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव में तोरा व्याप्त है, इसलिए संत महात्मा केवल शिक्षक नहीं हैं, उनका जीवन ही तोरा बन जाता है और उनसे संबंधित हर चीज ध्यान देने योग्य है। गुरु से शिष्य तक होने वाले आध्यात्मिक संचार में रहस्य का एक तत्व होता है। स्टाइनज़ाल्स समझाते हैं कि गुरु का महान होना और शिष्य का उत्साह से भरा होना अनिवार्य है, क्योंकि अध्यात्म का संचार दोनों के सहयोग द्वारा ही संभव है। एक महान गुरु
तोरा के ज्ञान का साकार रूप हो सकता है, परंतु उसे भी उत्साह से भरे शिष्यों की सहायता की आवश्यकता होती है। दोनों के साथ होने पर ही अध्यात्म का संचार हो सकता है। शिष्यों का समूह गुरु को ऊंचा उठाता है और गुरु भी जितना संभव हो उतना ऊंचा उठना चाहता है ताकि वह उपदेश देने का अधिकार प्राप्त कर सके। रब्बी स्टाइन जाल्स के साथ 25 वर्षों तक अपनी प्रातःकालीन मुलाकातों के बाद कर्ट्सवाइल याद करते हैं कि किस प्रकार गुरु से संबंध होने के फलस्वरूप उन्हें तोरा के मार्ग पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता मिली। उन्होंने यह समझने में मेरी सहायता की कि मैं उस परमात्मा के साथ निजी संबंध कैसे स्थापित कर सकता हूं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वे मेरे लिए एक आदर्श रहे हैं। उन्होंने मेरी निजी आध्यात्मिक खोज में इस हद तक सहायता की है कि प्रतिदिन मेरे पहले विचार परमात्मा के प्रति आभार और कृतज्ञता से भरे होते हैं और अंतिम विचार भी वही होते हैं। इस प्रकार यह जानते हुए भी कि उनके गुरु ने उन्हें ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों की ओर जाने का मार्ग दिखाया था, कर्ट्सवाइल आध्यात्मिक यात्रा में अपनी उन्नति की परख निजी कसौटी पर खुद भी करते हैं। वह अनुभव करते हैं कि उनका हृदय धीरे धीरे कृतज्ञता से भरता जा रहा है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाकी चाहे जो भी अनिवार्य हो, परंतु कृतज्ञता से भरा हृदय इस मार्ग में बहुत आवश्यक है। अपने गुरु का वर्णन करने के लिए उन्हें शब्द ही नहीं मिलते। रब्बी स्टाइन जाल्स में एक प्रकार की पूर्णता है। वे एक वैज्ञानिक हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वे एक निष्ठावान भक्त हैं और भारी संशयवादी हैं। वे विनोद प्रिय हैं और जीवन के प्रति अत्यंत गंभीर हैं। उन्हें बहुत गूढ़, उच्च, गहन विचारों में रुचि है, परंतु उतनी ही रुचि उन्हें बहुत साधारण सांसारिक पदार्थों में भी है जो उनके सामने हैं। उनके पास ज्ञान चक्षु हैं जिनकी चमक बच्चों की आंखों जैसी है। वह सबके साथ गंभीरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। रब्बी स्टाइन जाल्स प्रत्येक व्यक्ति पर पूरा ध्यान देते हैं, चाहे वह किसी देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो जिससे वह शायद दोबारा कभी ना मिले। उनमें एक प्रकार की पूर्णता है। मेरा विश्वास है कि सिर्फ पूर्णता की उपस्थिति में रहना भी एक वरदान है। जिस व्यक्ति में सारे संसार को संभालने की क्षमता है, उसकी संगति में असाधारण बात है। यह संगति उन्नत करती है और अलौकिक होती है। रब्बी स्टाइन जाल्स की संगति में रहना अपने आप में एक वरदान है। यह कल्पना कि आर्थर कर्ट्सवाइल और रब्बी स्टाइन जाल्स कार में इकट्ठे सफर कर रहे हैं, कभी वे ट्रैफिक में रुक गए हैं, कभी कार को पार्क करने की जगह ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं, स्पष्ट रूप से आजकल के जीवन की तस्वीर है। मध्यकाल का कोई भी कबाला शिष्य अपने गुरु को लेने हवाई अड्डे पर नहीं गया। फिर भी कर्ट्सवाइल और स्टाइन जाल्स का गूढ़ संबंध समय की सीमा से परे है। जब पैगंबरों के पुत्र बाइबल के पैगंबरों के साथ यात्रा करते थे, जब शिष्य रबियों के विद्यालयों में एकत्रित होते थे, या जब हसीड अपने रैबी की संगति में रहना चाहते थे, तब जो ज्ञान शिष्यों तक पहुंचता था वह परिवर्तनकारी होता था, निजी अनुभव पर आधारित और गुरु शिष्य के परस्पर संबंध में ही निहित होता था। कर्ट्सवाइल के वर्तमान समय के कथन के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की संगति में रहना अपने आप में एक वरदान है।